हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अभी मई 2025 का CFA लेवल 1 लेवल 2 का एग्जाम चल रहा है। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेज आया फॉर CFA लेवल 1 कि सर इन दिनों फ्रॉम लास्ट 1 और 2 मंथ्स अराउंड आप सिर्फ सिर्फ नहीं ज़्यादातर लेवल 2 और लेवल 3 का क्लासेस डाल रहे हो। मे बी क्वेश्चन सॉल्विंग हो या कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हो, तो आप बहुत ज़्यादा लेवल 2 और लेवल 3 पे फोकस कर रहे हो। लेवल 1 पे सर हम लोग पे कुछ भी फोकस नहीं कर रहे हो। आपका जो प्रीवियस वीडियोस है जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है ऑफ वेरियस टॉपिक्स, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है। मई 2025 जो एग्ज़ाम दिए, खासकर जो क्वेश्चन सीरीज का वीडियोस है, आई थिंक देर आर अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा ही है इनफैक्ट। टोटल मिला के 500-600 क्वेश्चंस का सीरीज है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सर प्लीज़ ये लेवल 1 को स्टॉप मत करिए, आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बीच में प्रैक्टिस कराते रहिए सो दैट उस क्वेश्चन से हेल्प होगा अपने को कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में। प्लस कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो एक्टिवली भी आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप जब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली दी फोकस इज मोर ऑन दी कॉन्सेप्ट्स। ऑल्दो क्वेश्चंस को भी आपको उतना ही वेटेज देना है, इनफैक्ट ज़्यादा वेट देना है एज कम्पेयर टू जितना आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स पढ़ के अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो देयर इज नो पॉइंट, राइट। तो एक स्टूडेंट का मेरे को आया था कि सर मई 25 के लिए तो जो आप कर रहे हो दैट इज़ फाइन, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है, प्लीज़ ये जो आपका सीरीज़ है क्वेश्चंस वाला उसको और कंटिन्यू करिए। प्लीज़ लेवल 1 का और भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सर आप प्लीज़ हेल्प करिए रिवाइज कराने में। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो आज मेरा फोकस रहेगा इक्विटी टॉपिक पे, ठीक है। और इक्विटी के अंदर में जो लास्ट वाला रीडिंग है इक्विटी वैल्यूएशन, जो ऑब्वियसली आपको पता है बड़ा रीडिंग है एज कम्पेयर टू बाकी अदर चैप्टर्स। एक फर्स्ट वाला रीडिंग भी बड़ा है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। सेकंड इक्विटी वैल्यूएशन वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, प्लस इक्विटी वैल्यूएशन वाला टॉपिक जो है वो आपको लेवल 2 वगैरह में भी काम आता है। सो आई थॉट कि ये काम करते हैं, इक्विटी वैल्यूएशन का कुछ सम्स अपने क्लास के अंदर में प्रैक्टिस करते हैं, एंड ऑब्वियसली दोज विल बी एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव सम्स, ठीक है। तो वो सम्स अपने प्रैक्टिस करेंगे, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको वहां से अपने रिवाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। दैट इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेते हैं टोटल कितना क्वेश्चन है। 5 6 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल वी हैव 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन एनालिस्ट फाइंड्स दैट ऑल द सिक्योरिटीज एनालाइज्ड हैव एस्टिमेटेड वैल्यूज लोअर देन देयर मार्केट प्राइस। तो देखो, एक होता है मार्केट प्राइस जिसको अपने P0 से डिनोट करते हैं, एक होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि अपने वेरियस मॉडल से कैलकुलेट करते हैं। इज इट फाइन? दैट मॉडल कैन बी DCF मॉडल, उसके अंदर में वी हैव डिस्काउंटेड डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल DDM मॉडल, और एक होता है अपना फ्री कैश फ्लो मॉडल। फ्री कैश फ्लो में वी हैव फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी मॉडल। एक होता है सर रेसिडुअल और एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनालिस्ट ने सिक्योरिटीज का वैल्यू फाइंड आउट किया है एंड दे हैव फाउंड फ्रॉम यूजिंग वेरियस मॉडल्स दैट एस्टिमेटेड वैल्यूज IV जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज शुड बी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू व्हाट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ज्यादा है, IV कम है। सर एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए मार्केट प्राइस ऑफ से TCS चल रहा है अभी 3000 चल रहा है, दैट इज द मार्केट प्राइस। सर मैंने से लगाया DDM मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाया, बिकॉज सर TCS डिविडेंड दे रहा है, तो सर अपने प्रोजेक्टेड डिविडेंड निकाले, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाले, उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाले, और प्राइस आया से 2800। तो सर पूरा एस्टिमेटेड वैल्यू 2800 है, वेयर एज प्राइस कितना चल रहा है 3000। वही बोल रहा है ना, बोला सर एस्टिमेट क्या किया, लोअर वैल्यू एज कंपेयर टू व्हाट मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस इज 3000 वेयर एज इंट्रिंसिक वैल्यू इज 2800। द सिक्योरिटीज ऑल अपीयर टू बी अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड। क्या होगा? एनालिस्ट फाइंड दैट ऑल दी सिक्योरिटीज, सारा सिक्योरिटीज बोल रहा, हो सकता है पोर्टफोलियो का बात कर रही है, ऑल दी सिक्योरिटीज हैव एस्टिमेटेड वैल्यूज लोअर देन देयर व्हाट मार्केट प्राइस। तो सर मार्केट प्राइस ज्यादा है, एस्टिमेटेड वैल्यू कम है, इसका मतलब सर सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड? ओवर वैल्यूड। क्योंकि सर प्राइस ज्यादा चल रहा है ना, तो हमेशा जब भी तुम सोचते हैं ना अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो तुमको सोचना यार प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस। इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि सब में बोला भी था 3000 greater than what 2800, so this is actually what overvalued, this is overvalued।
और अगर प्राइस जो है वो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो आपको फोकस करना है यार क्या कम चल रहा है, प्राइस कम चल रहा है। कोई सोचता है इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू से मत सोचिए, प्राइस से सोचिए। प्राइस कम चल रहा है, होना चाहिए ज्यादा, इसका मतलब क्या, अंडर वैल्यूड है अभी स्टॉक। कोई भी चीज ओवर वैल्यूड होता है तो उसको सेल करते हैं, अंडर वैल्यूड होता है तो बाई करते हैं। और अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, फेयर वैल्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एनालिस्ट फाइंड्स दैट nearly all companies in a market segment have common shares which are trading at market prices above the analyst estimate of the share values। चीज समझ रहा है? बोला कि सर कोई एक मार्केट सेगमेंट पे सारा का सारा कंपनीज उस मार्केट सेगमेंट में उसका जो दाम चल रहा है, दोज आर एक्चुअली व्हाट, हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। P0 इज ग्रेटर देन IV0, यही वाला बोल रहा है, P0 ग्रेटर देन IV0, इज इट फाइन? दिस मार्केट सेगमेंट इज वाइडली फॉलोड बाई एनालिस्ट्स। बोला कि सर ये जो मार्केट सेगमेंट है बहुत पॉपुलरली फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर बहुत पॉपुलरली फॉलो किया जाता है, या बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉपुलरली फॉलो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एनालिस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट एक्शन। बोला सर पहला काम क्या करेगा, इशू अ सेल रिकमेंडेशन फॉर ईच शेयर इशू। बोला सिंस ओवर वैल्यूड है ऑल दी कंपनीज इन दैट मार्केट सेगमेंट, तो बोला सर सेल कर देते हैं, ओवर वैल्यूड है ना तो सेल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इशू अ बाई रिकमेंडेशन फॉर ईच शेयर इशू। बोला सर रिकमेंड करते हैं बाई करने का, बाई करने का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओवर वैल्यूड चीज को क्यों बाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, री एग्जामिन द मॉडल्स एंड इनपुट्स यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन। बोला कि सर जो अपने मॉडल यूज कर रहे हैं ना उसमें जो इनपुट्स यूज किए हैं उसका इनपुट और मॉडल सारा क्या करेंगे, री एग्जामिन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में फाइट है, चीज समझो। सर प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट, IV0 ऑफ ऑल द कंपनीज इन दैट मार्केट सेगमेंट। सर ये क्या पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा कंपनीज उस सेगमेंट में ओवर वैल्यूड है? देखो होने के लिए तो हो सकता है बट उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, होता है कम। तो सर अगर आपने IV0 निकाला है और सारा का सारा कंपनीज ऑफ दैट सेगमेंट अगर कम आ रहा है IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपके मॉडल में कुछ फ्लॉ है, क्योंकि आप जो इनपुट्स ले रहे हो दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट, सर्टेन असम्पशंस। तो प्लीज वो मॉडल और वो इनपुट क्या करिए, आप री एग्जामिन करिए, क्योंकि सर कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा कंपनीज उस सेगमेंट में क्या होने वाला है, ओवर वैल्यूड। तो हो सकता है आपका मॉडल में कुछ फ्लॉ होगा, तो प्लीज एक बार आप अपना मॉडल और इनपुट्स चेक करिए। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चीज समझ में आ रहा है कि सर सारा का सारा स्टॉक्स उसमें कैसे ओवर वैल्यूड हो सकता है, कैसे IV0 सबका कम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन एनालिस्ट यूजिंग अ नंबर ऑफ मॉडल्स, काफी सारा मॉडल्स यूज किया, एंड अ रेंज ऑफ इनपुट्स। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोला कि सर सिर्फ एक मॉडल से जो तुम वैल्यू निकाल रहा है उसके हिसाब से रिकमेंडेशन मत दो, यू शुड ट्राई व्हाट अदर मॉडल्स आल्सो, और इनपुट्स भी चेंज कर करके देखो। सिनेरियो एनालिसिस वर्सेस सेंसिटिविटी एनालिसिस जो अपने बोलते हैं। एस्टिमेट्स अ सिक्योरिटीज वैल्यू टू बी बिटवीन 255 एंड 270, और रेंज निकालो, रेंज। यार इंट्रिंसिक वैल्यू ना एक सिंगल वैल्यू अगर आप निकालते हो और बोलते हो यार यही दाम होना चाहिए, तो मतलब देयर इज अ बायस, मतलब आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। तो सर ऑलवेज फाइंड आउट व्हाट सर्टेन रेंज, कि अगर मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है से आपका 300, तो आप बोलो जो स्टॉक का प्राइस होगा वो हो सकता है 290 से 310 के बीच में रहे। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट रेंज। रेंज कैसे निकाल रहे हो, बाय टेकिंग व्हाट वेरियस इनपुट्स। अरे अलग अलग इनपुट्स निकालोगे तो अलग अलग प्राइस आएगा। तो सर अलग अलग प्राइस जो आ रहा है अलग अलग इनपुट्स यूज करके बोला इट विल लाई बिटवीन 255 एंड 270, कम से कम 255 एंड मैक्सिमम कितना 270। दिस सिक्योरिटी इज ट्रेडिंग एट 265, इन दोनों के बीच में सर सिक्योरिटी का दाम ट्रेड कर रहा है अभी। इंट्रिंसिक वैल्यू मिनिमम होना चाहिए 255 और मैक्सिमम होना चाहिए 270, और स्टॉक का दाम क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में ही चल रहा है। This security appears to be overvalued, undervalued या fairly valued? Obviously fairly valued. सर जो होना चाहिए 255 से 270 उसी के बीच में दाम चल रहा है, तो सर इट इज एक्चुअली व्हाट, fairly valued. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द नेक्स्ट 3 years the annual dividend of a stock are expected to be, स्टॉक का डिविडेंड बोला क्या क्या हो सकता है फॉर नेक्स्ट 3 years, 4, 4.1 एंड 4.2। The stock price is expected to be 40 at the end of 3 years. तो सर स्टॉक का दाम अप्रिशिएट होके कितना हो सकता है 40 at the end of 3rd year. If
द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर इज 10%, अपना रिक्वायर्ड रिटर्न अगर 10% है आरई, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ शेयर। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, बट वी कैन फाइंड आउट कि क्या दाम होना चाहिए। देखो अब इसको दो तरीका है करने का, एक तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद आराम से उसको कैलकुलेट करो, दूसरा तरीका अपने कैलकुलेटर पे कैश फ्लो मोड यूज करे और वहां से क्विकली निकाल ले। तो सर आप क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हो, एक बार मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको चीज समझा रहा हूं, उसके बाद अपने कैश फ्लो मोड यूज करके उसका डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 और एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे D1 D2 D3। तो ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई होके आ गया, तो D1 है आपका 4, D2 है 4.1 और D3 है 4.2 एंड P3 क्या है, P3 40। इज इट फाइन, 40। तो रिक्वायर्ड रिटर्न दिया हुआ 10% RE, फाइंड आउट व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू कैश फ्लो मोड, इसको CF1 इसको CF2 और इन दोनों को ऐड करके विच इज 44.2, दिस विल बी योर CF3। ठीक है, और फिर आपको प्रेस करना है NPV, IRR पूछेगा 10 डालना है और उसके बाद क्या, CPT NPV। प्लीज फाइंड आउट CF सेकेंड क्लियर वर्क, फिर CF0 0 रहने दो, इंटर एरो डाउन C01 4, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C02 4.1, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन C03 44.2, इंटर एरो डाउन NPV आई पूछ रहा है आपसे 10, इंटर एरो डाउन कंप्यूट 40.23। तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 40.23। ये 40.23 का दो कंपोनेंट है, क्या क्या, एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, दूसरा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस P3। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 40.23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इन्वेस्टर expects to share to pay dividend of 3 and 3.15 at the end of year 1 and year 2। देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई होके आ गया है इसमें। तो दिस इज D1, दिस इज D2 एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 2। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स द शेयर टू ट्रेड एट 40, P2 दिया हुआ है, ये पूरा 40 हो सकता है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स इज 8%। if the investors forecasts are accurate, बोला अगर ये forecast accurate है and the market price of the share is currently 35.6, P0 बोल रहा है 35.6 चल रहा है, the most likely conclusion is that the shares are overvalued, undervalued या fair valued। बोला सर शेयर का दाम अगर 35.6 चल रहा है तो बताए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, एंड देन यू कैन कंपेयर प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके हिसाब से वी कैन कंक्लूड। तो चलिए यहाँ भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करना है, कैश फ्लो मोड सेकंड क्लियर वर्क कर लो, D1 3 हो जाएगा, D2 3.15, बेसिकली कैश फ्लो सेकंड हो जाएगा आपका 3.15 प्लस 40, क्योंकि आपको सेकंड ईयर में डिविडेंड प्लस प्राइस मिल रहा है। और उसके बाद क्या, कंप्यूट NPV। कैश फ्लो सेकंड क्लियर वर्क, कैश फ्लो इंटर एरो डाउन C01 3, इंटर C02 3.15 प्लस 40, इंटर एरो डाउन NPV आई कितना है 8, कंप्यूट 39.77 आ रहा है। बोला सर शुड भी प्राइस होना चाहिए था 39.77, चल कितना रहा है 35.6। क्या बोला, कैसे सोचना है कंक्लूड करने के लिए, प्राइस कम चल रहा है, करंट प्राइस कम चल रहा है मार्केट में, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A company does not currently pay a dividend, बोल अभी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, but is expected to begin to do so in year 5। बोला सर 5 ईयर में पे करेगा। The first dividend is expected to be 5 and to be received 5 year from today। तो नोटेशन वाइज क्या हो जाएगा ये D5, सर 5th ईयर में मिल रहा है डायरेक्टली। That dividend is expected to grow at 7% into perpetuity। बोला सर there will be constant growth of the dividend at the rate of 7%, हर साल 7 करके ग्रो करते जाएगा। The required return is 10%,
व्हाट इज द एस्टिमेटेड करंट इंट्रिंसिक वैल्यू? तो सर इफ वी हैव परपेचुअल और कांस्टेंट डिविडेंड वी अप्लाई व्हाट गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जीजीएम. जीजीएम का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. सर अपने को ये करंट इंट्रिंसिक वैल्यू पूछ रहा है, तो सर वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा जहां पे अपने लेंगे D5 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. D5 इज फाइन. तो सर वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो कब निकलेगा, आज या फोर्थ ईयर एंड पे? फोर्थ ईयर एंड पे. तो सर जो फोर्थ ईयर एंड पे निकलेगा उसको अपने प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैं लिख के बता रहा हूं. 0.5. सर फिफ्थ ईयर में मुझे D5 मिल रहा है विच इज 5 और ये परपेचुअल ग्रो करेगा. ठीक है. किस रेट से? 7%. दिस इज योर ग्रोथ रेट. और आर ई कितना है? 10%. ठीक है. मेरे को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. बट सर यहाँ पे तो कोई डिविडेंड है नहीं बीच में, क्योंकि अगर आई बी 0 लिखते तो लिखते D1 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. हेंस सर इसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो कब निकलेगा? एक पीरियड पहले, मतलब यहाँ पे निकल जाएगा. तो सर यहाँ पे निकालते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू 4 एक साल पहले इज D5 डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी. D5 इज 5 डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.07. कितना आएगा बताओ प्लीज? 5 डिवाइडेड बाई 0.03 166.67. ठीक है. बट ये कब निकला? फोर्थ ईयर में. मेरे को वैल्यू कब चाहिए? आज. तो ये मेरा बन जाएगा FV 166.67. N विल बी व्हाट 4. 5 मत ले लेना गलती से. ठीक है. एक साल पहले आता है तो ये फिफ्थ ईयर के एंड पे मिल रहा है, तो सर ये जो वैल्यू आएगा वो फोर्थ ईयर के एंड पे आएगा. तो N विल बी 4. I by Y will be your discount rate 10% CPT PV. Second clear work 166.67 FV 4N 10 I by Y CPT PV 113.83. 113.83 will be your answer. 113.83 will be your intrinsic value as on today. वही पूछा था आपसे. Next, last question, question number 7. The current dividend बोल रहा है मतलब it will be what? D0. Expected बोलता तो मतलब next year का हो जाता. The current dividend D0 is 5. Growth is expected to be 10% a year for 3 years and then 5% thereafter. बोला सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिविडेंड ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ 10%. उसके बाद D3 के बाद जो डिविडेंड है इट विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब 5% के रेट से ग्रो करेगा. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. बोला सर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए आज, और ग्रोथ रेट है आपका फॉर 3 years 10% और उसके बाद क्या 5%. इसको भी एक बार लिख के करते हैं, ऑल्दो अपने डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं. 0 1 2 3. देखो ये 5 है D0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना परसेंट 1.10. ये जो आया इसको फिर 1.1% से मल्टीप्लाई करो तो ये D2 आ जाएगा. फिर ये जो वैल्यू आया फिर यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो D3 आ जाएगा. बेसिकली D1 इज नथिंग बट 5 इंटू 1.01, सॉरी 1.01 नहीं 10% है ना, तो इट विल बी 10%. 1.10. D2 will be D1 into 1.10. D3 is equal to D2 into 1.10. ये जो आया ये क्या आया D3 आया. सर D3 के बाद मतलब बेसिकली D4 से देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5%. तो सर जिस साल के बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाता है ना वहां पे अपने प्राइस निकालते हैं, तो इट विल बी P3. P3 will be what? D4 divided by RE minus G because constant growth है, और D4 क्या D3 into 1.05 क्योंकि 5% है ना ग्रोथ रेट, डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 0.05. जो आया दैट इज P3. तो अब अपने डालेंगे CF1 पे ये वाला, CF2 में ये वाला, CF3 में ये वाला प्लस ये वाला. कंप्यूट NPV. I by Y पता है, I by Y इज एक्चुअली व्हाट, कितना दिया 15%.
दिस शुड बी 15, आई थिंक मैंने 10 ले लिया था गलती से, ग्रोथ रेट आर ही दिया 15%। ठीक है, चलिए निकालते हैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली, साथ में करते हैं। कैश फ्लो सेकंड क्लियर वर्क, सी एफ 0, इंटर एरो डाउन, C01 5 इंटू 1.1, 5.5 आ रहा है, STO1 सेव करो, इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, RCL1 इंटू 1.1, 6.05 आ रहा है, C02, STO1 इंटर 2 टाइम्स एरो डाउन, C03, RCL1 इंटू 1.1, 6.655 आ रहा है, STO1 इंटर एरो डाउन, बाहर आ जाओ, CC करके बाहर आ जाओ, RCL1 6.65 आ रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, D3 मेरे को क्या निकालना, P3, तो मेरे को क्या चाहिए, D4, तो 6.655 इंटू 1.05, 6.98775, ये तो D4 आया, डिवाइडेड बाई RE माइनस G, RE इज व्हाट 15, ग्रोथ इज व्हाट 5, तो 15 माइनस 5 10%, तो डिवाइडेड बाई 0.1, 69.8775, 69.8775, दिस इज एक्चुअली व्हाट P3, STO1 में सेव कर दो, कैश फ्लो मोड, इंटर 2 टाइम्स 3 टाइम्स एरो डाउन, C03 में जाओ, 6.655 आ रहा है, प्लस RCL1, तो ये दिखा रहा है 76.53, इंटर बटन प्रेस करो, एरो डाउन, तो F03 दिखा रहा है, प्रेस NPV, I by Y पूछ रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट 15, इंटर एरो डाउन, कंप्यूट, दिस इज कमिंग 59.68, 59.68। ये समझ में आया कि कितना क्विकली होने वाला है ये सब चीज, क्योंकि अब आपका रिवीजन चल रहा है, इज इट फाइन, एक तरीके से यू आर डूइंग द रिवीजन, इट्स वेरी इजी कि सर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, तो आपको करना है C01, C02 एंड C03, C03 के अंदर में आपका D3 आ जाएगा प्लस P3 आ जाएगा, P3 इज D4 डिवाइडेड बाई RE माइनस G, उसके बाद आप सारा वैल्यूज पुट करके यू कैन कंप्यूट व्हाट NPV। ठीक है, तो लास्ट का आंसर आ रहा है 59.68। चलिए दैट्स इट, आई होप आपको हेल्प हुआ होगा, खासकर ये लास्ट का 2-3 एग्जाम्पल में कैलकुलेशन वाइज। नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन सीरीज चाहिए, आप कमेंट के अंदर में बता देना, जो भी आपको टफ लगता है टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपने टफ सम्स खोज पाएंगे, उस सम्स को अपने क्लास के अंदर में करेंगे, कुछ इजी पिक कर लेंगे और कुछ उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपने पिक करके आपके लिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सीरीज होगा उसके अंदर में लेके आएंगे। परफेक्ट, चलिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।